पहली बात तो भूल जाओ कि मैं कोई भी टिप्स नहीं देने वाला, कुछ भी आइडियाज़ नहीं बताने वाला। कॉज ये तुम्हारे खुद के प्लान्स है। कोई ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहा है, कोई कंटेंट बनाने के लिए, कोई घूमने वाले प्लान कर रहा है, तो कोई अपने बिजनेस के लिए, कोई एंटरप्रेन्योर वाला साइड चूज कर रहा है, तो कोई टीचिंग वाला। सो ये आपके खुद के प्लान्स हो सकते हैं। कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई बड़े बिजनेस के प्लान्स बना रहा है। सो ये खुद के तुम्हारे प्लान्स हो सकते हैं, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट उसके लिए मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ कि विद जॉब, विद कॉलेज, विद डिग्री तुम कैसे साइड बाय साइड कर सकते हो। सी, आज हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कंट्रोवर्सी बिटवीन यू एंड यू। यस, कॉज यू आर द पर्सन जिसके बहुत बड़े बड़े गोल्स है। यू आर द पर्सन जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। यू आर द पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है। यू आर द पर्सन जिसको अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रखना है। यू आर द पर्सन जो अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। बट एट द सेम टाइम तुम्हें वो रिग्रेट होता है। तुम वो चीज़ रियलाइज़ करते हो कि जो भी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ करंटली, भले वो तुम्हारी जॉब हो, कॉलेज हो, कोई डिग्री अचीव कर रहे हो, या फिर स्कूल में हो, या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हो, तो तुम रियलाइज़ कर चुके हो कि इन चीज़ों से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मतलब इट्स नॉट लाइक घर नहीं चल रहा है, इट्स नॉट लाइक पैसा नहीं आ रहा है, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट यू आर द पर्सन, तुम्हारे अंदर एक थोड़ी सी एंड छोटी सी एक चीज़ है जिसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक इच्छा तुम्हारे अंदर की, मुझे जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, या फिर कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ कुछ ना कुछ तो करना है। तुम खुद का कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। सो आई गॉट योर पॉइंट। तुम चाहते हो कि मैं जॉब के साथ, तुम चाहते हो कि मैं बिजनेस के साथ, तुम चाहते हो कि मैं एक डिग्री के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जहाँ से मैं कुछ कमा पाऊँ साइड बाय साइड, और कुछ अपने आप को एक अलग से स्टैंड कर पाऊँ। सो डोंट वरी, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे तुम विद जॉब कुछ और चीज़ें कर सकते हो। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं आज। देखो, कोई भी एक चीज़ दुनिया में अगर बनी है तो पहले वो बनी है अपने दिमाग में, पहले बनी है पेपर पे, उसके बाद वो रियलिस्टिक होती है, राइट। भले आप ताजमहल देख लो, आप आईफिल टावर देख लो, या फिर आप कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन देख लो, उसने वो प्लान पहले पेपर पे रखा, उसने उसके दिमाग में आया, उसने पेपर पे रखा, एंड उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ। सो जस्ट लाइक दैट, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या अचीव करने के पीछे भाग रहे हो, तुम किस गोल के पीछे भाग रहे हो, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा एक्चुअल गोल क्या है, लास्ट मेरा गोल क्या रहेगा फाइनल। वो अगर पता होगा तो ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे कितने दिन में क्या अचीव करना है। तुम्हारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, तुम्हारे पास ऐसी प्लानिंग और ऐसे गोल्स होने चाहिए जो अचीवेबल है, वो तुम्हें मेजरेबल होने चाहिए, वो तुम्हारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ठीक है। सो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक पेन पेपर लेंगे, उसके ऊपर एक साल का गोल लिखेंगे। एक साल में तुम क्या क्या अचीव करना चाहते हो, एक साल में तुम अपने आप को कहाँ पे देखते हो। उसके बाद 6 महीने के गोल्स होंगे। 6 महीने मतलब 2 बार, राइट, 6 मंथ, 6 मंथ। तो इन 6 महीने को तुम डिवाइड करोगे, इन 6 महीने में तुम्हें क्या अचीव करना है और कितना तुम ग्रो करना चाहते हो वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। उन 6 महीनों को मंथ वाइज आ जाओ, और हर मंथ को हर हफ्ते में, और हर हफ्ते को हर दिन में। यही एक प्लानिंग होती है, इसके बिना और कोई प्लानिंग नहीं होती है। इसको माइक्रो मैनेजमेंट का नाम तुम दे सकते हो कि तुम्हें हर दिन वो एक्शन लेना पड़ेगा जिससे तुम्हारा दिन हिट हो जाए। हर दिन तुम्हें सेम एक्शन लेना पड़ेगा ताकि तुम्हारा वीक हिट हो जाए, और हर वीक तुम्हें सेम एक्शन लेना पड़ेगा जिससे तुम्हारा हर महीना बन जाए, और हर महीने से तुम्हारा एक साल बन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर प्लानिंग। सो प्लान करो एंड दैट्स इट। बट कौन सा, जो अचीवेबल है, मेजरेबल है, जो जो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट रूटीन। हम करेंगे कब। फॉर एग्जांपल, मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक ऑफिस जाता हूँ, तो मैं कब करूँ, या फिर मेरा पूरा दोपहर तक मेरा कॉलेज रहता है, स्कूल रहता है, मैं कब करूँ, या फिर मैं कुछ और चीज़ें कर रहा हूँ और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं कब करूँ। ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। मैंने बस पॉइंट रखा है कि तुम कब कर सकते हो, जब तुम्हें फ्री टाइम मिले। लेकिन मैं हिंट दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा ऑफिस मॉर्निंग 9 बजे है और तुम 8 बजे उठ रहे हो। समझ जाओ, तुम खुद उठ जाओ थोड़ा जल्दी, ट्राई करो तुम 5 बजे उठ जाओ। 5, 6, 7, 8, तुम्हारे पास 3 आवर्स, एक्स्ट्रा 3 आवर्स रहेंगे, वहाँ पे तुम काम कर सकते हो। अभी तुम 5 बजे उठो या फिर 4 बजे उठो, इट्स योर चॉइस। अभी तुम कितना घंटा एक्स्ट्रा निकालना चाहते हो, कितना सीरियस हो अपने गोल को लेके, ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, मॉर्निंग में जल्दी उठना। लेकिन उसके लिए भी तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं जल्दी कैसे सो सकता हूँ, इसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। तुम 9 बजे भी काम स्टार्ट करते हो, रात के 10, 11, 12, तुम्हारे पास फिर से 3 घंटे। लेकिन अगर तुम 12 बजे तक हर दिन काम कर रहे हो,
ठीक है, मतलब 9 से 12 और मॉर्निंग के 5 बजे उठ जाते हो 8 बजे तक, तो रात के 3 घंटे, मॉर्निंग के 3 घंटे, तुम्हारे पास नॉर्मल लोगों से 6 घंटे एक्स्ट्रा है। तुम 6 घंटे हर दिन लाइफ एक्स्ट्रा जी रहे हो, जो कि लोग सोने में बिता रहे हैं। सो यू कैन कैलकुलेट, यू कैन एक्सटेंड योर डेज, मतलब किसी के पास 7 दिन है तो तुम 7 डेज प्लस हर दिन का 6 घंटा ऐड कर सकते हो। सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस गाइज कि मेरे पास टाइम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड रूटीन, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन। एलिमिनेट करने पड़ेंगे हमें सारे डिस्ट्रैक्शंस जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी की दुनिया कैसी है पता है आपको? अभी की दुनिया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। तुम्हारे पास अनगिनत फ्रेंड्स है, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, ढेरों ऐप्स है, नोटिफिकेशन के साथ तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें ईजिली विद इन अ सेकंड डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। सो इस डिस्ट्रैक्शन को अगर तुम एलिमिनेट नहीं करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें रहेगी खुद को एंटरटेन करने के लिए। तुम कभी भी बोर नहीं होंगे, देखना तुम। बस जिस दिन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिग्रेट होगा, रिग्रेट होने के लिए टाइम मिलेगा। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, वो आप समझ लेना, लेकिन मैं आपके खुद की बात कर रहा हूँ। तुम बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इसके ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा माइंड वो सोशल मीडिया के रील्स की तरह हो गया है, 3-3 सेकंड में चेंज होना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी भी टाइम है, आगे टाइम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम ऑफिस से आते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स बोलते हैं चलो बाहर चलते हैं, सैटरडे नाइट आउट है, चलो ड्रिंक करते हैं। इट्स योर चॉइस। अगर तुम बहुत दिनों के बाद ये सारी चीज़ें कर रहे हो, पार्टी एंड ऑल, तो इट्स योर चॉइस, तुम्हें जाना ही नहीं जाना है। लेकिन अगर तुम्हारा डेली का है, सो ये अलार्मिंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो प्रायोरिटाइज करो अपने टाइम को। ऑफिस से सीधा घर, कॉलेज से सीधा घर, एंड घर से तुम्हें जो भी चीज़ें करनी हो करो। टाइम बहुत है, बस तुम डिस्ट्रैक्ट मत होना। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। बस उसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस रेडी रहेंगे उस दिन जिस दिन तुम्हें कोई पूछ लेगा कि भाई तुम करते क्या हो। अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड्स, अभी टाइम पास हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद देखना तुम अकेले रहोगे, एंड उस टाइम पे तुम सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करोगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, जस्ट कट डाउन अननेसेसरी एक्टिविटीज़, टास्क जो बिल्कुल काम की नहीं है। थर्ड पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी लो, अकाउंटेबल रहो। तुम क्या काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो? एक तो अपने फ्रेंड को शेयर करो, या फिर अपने कलीग को जिसपे तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, या फिर कुछ ऐसे ऐप भी आते हैं जहाँ पे तुम ट्रैक कर सकते हो, जर्नल पे लिख सकते हो, उन चीज़ों के ऊपर मेंशन करो जो भी तुम कर रहे हो। ट्रैकिंग होनी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा तुम अप्स एंड डाउन कहाँ पे आ रहे हैं, क्या चीज़ें वर्कआउट कर रही है, क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है। अगर तुम कहीं पे लिखते नहीं हो, बेसिक से बेसिक चीज़ की बात कर रहे हो, भले तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साइड हसल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर तुम सिर्फ जर्नल अगर निकाल नहीं रहे हो। मुझे तो अगर कुछ कंटेंट के बारे में बात करनी है, मैं कंटेंट बना रहा हूँ एंड ऑल, तो मुझे यूट्यूब स्टूडियो है, राइट, इंस्टाग्राम के इनसाइट्स है, वहाँ से पता चल जाएगा। मैं फिर भी कुछ नोट्स निकालता हूँ। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो कम से कम नोट्स तो निकाल ही सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, यू नीड टू ऐड एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ऑन डेली बेसिस। ट्राई करना कि तुम जितना भी दिन में टाइम दे रहे हो अपने काम के ऊपर, एक वीक के लिए, 15 दिन के लिए तुम कंसिस्टेंट हो सेम टाइम के साथ, लेकिन आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, तुम्हें उसमें 5-5, 10-10 मिनट का ऐड करना पड़ेगा टाइम। तो इससे होगा क्या, तुम्हारा और टाइम बढ़ता जाएगा और तुम और प्रोडक्टिव काम करते जाओगे। सो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, इनको बस याद रखना, चाहे नोट निकाल लो, कहीं पे भी सेव करके रखो, या फिर जहाँ पे तुम काम करते हो वहाँ पे स्टिक कर दो। इन बेसिक चीज़ों के बेसिस पे अगर तुम काम करोगे तो भी जितना भी तुम काम अब तक कर रहे थे उसमें तुम अपने परसेंटेज बढ़ते हुए जरूर देखोगे। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऑलवेज रिमेंबर योर वाई। तुम्हारा वाई हमेशा तुम्हें याद रखना है। वाई क्लियर तो तुमने शुरू में कर लिया था, तुम्हें क्यों स्टार्ट करना है, तुम्हारा वाई क्या है ये तुम्हें पता है, इसलिए तो तुमने स्टार्ट किया था। लेकिन उसको कंटिन्यूसली याद करते रहना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें बस याद रखना है कि वाई आई स्टार्टेड। तुम्हें बस याद रखना है कि अगर मैंने स्टार्ट किया है तो इसके लॉन्ग टर्म के फ्रूट्स क्या होंगे। कंसिस्टेंट अगर मैं रहता हूँ तो मुझे क्या अचीव होने वाला है। शायद दुनिया को, शायद पेरेंट्स को, शायद रिलेटिव्स को वो चीज़ें ना दिखे जो चीज़ें तुम देख रहे हो, जिन चीज़ों को अचीव करने के बारे में तुम हर दिन सोचते रहते हो। तुम हर दिन अपने आप को अलग, अपने आप को एक लेवल ऊपर ही देखना चाहते हो, एंड ये सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ योर वाई। सो यू नो योर वाई, जस्ट फोकस करो, काम करते रहो। विद योर जॉब, विद योर डिग्री, विद योर स्कूल, you can do multiple things, but
एक चीज़ कर लो अभी के लिए एंड स्टिक रहो इन सारी पॉइंट्स के साथ। एंड इन 4-5 पॉइंट में से अगर तुम्हें कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। वाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा विजन तुम्हारे पास है। और हाँ, अगर तुम्हें विजन के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर तुम अपना विजन बोर्ड क्रिएट करना चाहते हो, जो कि मैंने किया है, राइट, तो तुम यहाँ पे कहीं पे एक वीडियो होगा, उसको देख लो, मैंने विजन बोर्ड कैसे बनाया है, क्या मेरे विजन्स थे, तुम कैसे बना सकते हो, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया। सो उसको भी देख सकते हो। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आ रहा है तो। एंड सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।